इसी तरह बिहार की कुल आबादी में सिर्फ 36% परिवार ही ऐसे हैं जो 2 या उससे ज्यादा कमरों के पक्के मकान में रहते हैं, जबकि 26.5% परिवार ऐसे हैं जो खपरेल या टिन के कच्चे मकानों में रहते हैं और लगभग 15% परिवार झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं। और बिहार के 0.24% परिवार आज भी बेघर हैं, उनके पास कोई घर नहीं है। 15% झुग्गी में रह रहे हैं, 26% खपरेल या टिन में रह रहे हैं, 22% एक कमरे के मकान में रह रहे हैं और 36% लोग जो है वो थोड़े और बड़े मकान में हैं। सबसे ज्यादा हैरान करने वाला आंकड़ा यह है कि बिहार में 95% लोगों के पास अपना कोई वाहन नहीं है, जिससे आप बिहार के लोगों की आर्थिक स्थिति का अंदाजा आज लगा सकते हैं। बिहार में लगभग 34% परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक आय 6,000 रुपए से भी कम है। 34%। और ऐसा नहीं कि सिर्फ पिछड़ी जाति के लोग ही बिहार में गरीब हैं। बिहार में सामान्य वर्ग के 25% लोग ऐसे हैं जिनकी मासिक आय 6,000 रुपए से कम है। 25%। पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग के 33% लोगों की मासिक आय 6,000 रुपए से कम है। दलित समुदाय के 42% और आदिवासी समुदाय के भी 42% लोगों की मासिक आय 6,000 से कम है। और राज्य में कुल 34% परिवार ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है। सामान्य वर्ग में भी भूमिहार जाति के 27.5% परिवार, ब्राह्मण जाति के 25.3% परिवार और मुस्लिम समुदाय में खुद को शेख बताने वाले 25.8% परिवार गरीब परिवारों की श्रेणी में आते हैं। ये जातिगत ब्रेकअप आप देख सकते हैं। यहां पर देखिए, भूमिहार भी 27% ऐसे हैं जो गरीब हैं। इसी तरह पिछड़े वर्ग में यादव जाति के 35.8% परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं और पूरे बिहार में यादव जाति के लोगों की कुल आबादी है 14.2%। इससे आप समझ सकते हैं कि बिहार में सबसे बड़ी जाति है गरीबी। इसलिए सरकारों को आरक्षण का आधार गरीबी को बनाना चाहिए, जातियों को नहीं। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज विधानसभा में इस रिपोर्ट को पेश करते हुए आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% करने की मांग की है। और अगर यह मांग मान ली गई तो बिहार में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए आरक्षण की सीमा 75% तक पहुंच जाएगी, क्योंकि 65% जातिगत आरक्षण के अलावा हमारे देश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के